यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? एक्सक्यूज मी। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट गेम खेल रहा था। सनी की टीम हार रही थी। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम लोग मुझे बस फॉलो करो। चलो सब फॉलो करो, चलो। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं, कंप्यूटर खेल रहा हो। चलो 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 चलो। यस यस। सनी, जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया। आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज? If you want to meet me, you have to come to Manali. मनाली? ये मनाली में रहती है क्या? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मनाली टू। सनी को आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया। इस मैसेज के सनी की सांसें रुक गईं। Okay, come to Hotel Paradise International. पैराडाइज? क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? आज तक आपको किसी ने नहीं देखा। कम से कम प्लीज एक पिक तो भेज दीजिए। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा, वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। गुरुदेव। चाचू आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए। चाचू मत कहिए सर, चाचू मत कहिए। आप कौन है और हम मनुष्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। चाचू मैंने ऐसा क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान गया गुरु, मान गया। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? इसका राज आज पता चल गया। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? आपको लोगों से मिलना क्यों नहीं पसंद है? हमेशा इस रूम की चार दीवारी में क्यों कैद रहते हो? आज इस मूर्ख बालक को सब पता चल गया गुरु। मैं समझ सकता हूँ। इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए ना, वो इस पढ़ाई से तो नहीं हो सकता। बाकी तो मैं सब समझ गया गुरु। मगर ये बताओ, ये सब तुम करते कब हो? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। टॉप सीक्रेट है ना? मैं वादा करता हूँ आपका ये टॉप सीक्रेट ही रहेगा स्वीट एंजल। टॉप सीक्रेट। आर्यन ही स्वीट एंजल है, ये बात सोच सोच कर सनी खुश हो रहा था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि स्वीट एंजल आर्यन नहीं, रिया है। देखो, हो तो आप, मेरा मतलब तुम मेरे भतीजे ही। लेकिन अगर इस बात का भैया को पता चल गया ना, तो हमारे साथ पता नहीं क्या होना है। लेकिन तब भी मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा। ये चाचू को हो क्या गया? बेटा मेरा ना फोन खराब हो गया है, वो स्पेयर फोन कहीं देखा है क्या? मम्मा उसमें नहीं, उस कबर्ड में है। मिल गया। मम्मा मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? तभी तो आपकी मम्मा आपके साथ रहती हैं। मम्मा फोन बहुत इम्पोर्टेंट है। See, with my phone I can stay connected with my world, and with your phone you can stay connected with yours. थैंक यू माय लव। Yes, स्वीट एंजल को हराना इतना आसान नहीं है। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला, उसका फोन बजने लगा। अनिका ने कॉल आंसर किया और सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई। मम, where have you been?
मुझे लगता है कि रोहित मालवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉल रूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। मैम आई एम श्योर वो आपको ट्रेस कर रहे हैं। मैम प्लीज बी केयरफुल। अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर अनिका के पापा गौतम गुलेरिया का फोन आया। राजलक्ष्मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं, मगर मेरी बहन ज्योति ने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। बस इसीलिए सोचा कि कम से कम एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट शी इज क्रिटिकल। लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है वो, टाइम बहुत कम है उसके पास। अनिका की मां की गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने आ गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। हेलो प्रीति। मम्मी को बचा लो दीदी, प्लीज बचा लो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्या कहा? क्या कहा उन लोगों ने? देखो प्रीति, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। सनी ने आईवीआर से देखा। आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर है और ये मैडम उसे पढ़ाकर आर्यन और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। ओके। वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। Listen, I don't want any disturbance when I'm with my student. Okay? ओके टीचर। मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। तुम जानते हो तुम्हें पहले से ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बिना कोई गलती किए रह ही नहीं सकते, इसलिए ये थी आज की एडवांस सजा। अपना होमवर्क लेकर आओ। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलने शुरू किए। What is this, आर्यन? What is this? तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते? तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आ गए। तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मिस मैरी इसी तरह आर्यन को रोज मेंटली टॉर्चर करती थी, जिस बात से रोहित अनजान था। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो, लेकिन तुम्हारा IQ किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। तुम अपने परिवार पे एक बोझ हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को उनके परिवार वालों ने अपने से दूर कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि सबको इस बात की शर्म है कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। पागल। तुम्हें पिछले स्कूल से भी सिर्फ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि तुम एक पागल हो। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, देखो मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ, मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो जाओ, मैथ्स की बुक लेकर आओ, आज मैथ्स पढ़ेंगे। जाओ जाओ गो। क्या मिस
मिस मैरी के ऐसे व्यवहार के कारण ही आर्यन गुमसुम और चुपचाप हो गया था। और आखिर मिस मैरी आर्यन को रोज ऐसे क्यों सताती है? आखिर क्या है इसका राज? हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने रूम से बाहर आई और उसने रिया को अपना यूजुअल गुड बाय किस दिया। मम्मा कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रही है, अगर भूख लगे तो कुछ ऑर्डर कर लेना, ओके? मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके मामा। हालांकि अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे, इसलिए वो बाहर जाते जाते रुक गई। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेंगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी सौतेली माँ भी होंगी। रिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे दोनों, इसलिए अनिका ने रिया को रूम में छोड़कर जाने का फैसला किया। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, बाय। बाय मामा। हाँ हाँ, अभी मैं वही थी, अभी निकल रही हूँ। हाँ, अरे पागल नहीं है तो पागल बना देंगे। वैसे भी मैं उसे पढ़ाई करा रही हूँ 2nd स्टैंडर्ड की, और मैं उससे सवाल पूछती हूँ 6th स्टैंडर्ड की। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। और अगर गलती से मार खाते वक्त उसके मुंह से कोई आवाज निकल जाए ना, तो मैं उसको उसकी नानी याद दिला देती हूँ। और सॉरी, उसे तो उसकी माँ का कुछ पता नहीं है ना, तो नानी कहाँ से याद आएगी? ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? क्या आपका लिफ्ट से निकलने को मन ही नहीं कर रहा है? आई एम सॉरी। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। अनिका ने सोचा रोहित को जाकर सब बता दे। सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, your son is in danger. He needs help.